चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर किया हमला। बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर हमला। अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स ने हमला किया है। लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और इसी बीच एक और बड़ा हमला अमेरिका की ओर से ईरान पर किया गया है। ईरान में मिसाइल ठिकानों पर हमला किया है। बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों पर हमला। अमेरिका के B-1 बॉम्बर्स ने हमला किया है और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया, ये कहा है। हालांकि जो ट्रंप के स्टेटमेंट्स होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते। अब तक का रिकॉर्ड तो ऐसा ही रहा है कि ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो रिलायबल नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस समय पर, इस तनावपूर्ण स्थिति के समय पर यह कहना कि ये जो जंग है ये लंबी चलेगी और जारी रहेगी, बेहतर यह है कि ईरान सरेंडर कर दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी ओर ये भी कहते हुए परसों पाए गए, उन्होंने कहा कि ईरान चाह रहा है कि बातचीत की जाए और बातचीत के रास्ते खुले हैं। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में एक बार फिर से अमेरिका की ओर से ईरान के अलग अलग ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले दागे गए हैं। अमेरिकी नागरिकों को मिडिल ईस्ट छोड़ने के लिए कह दिया गया है और जो वर्तमान में खाड़ी देशों का तनावपूर्ण संघर्ष है वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ता हुआ ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पर ईरानी विदेश मंत्री पलटवार भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कब्रों की तस्वीर पोस्ट कर उन्होंने ट्रंप पर हमला बोला। गाजा से मिनाब तक हत्याओं के जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप है, ईरान का यह कहना है। और खमेनी की मौत के बाद में जो आक्रोश है वो और ज्यादा बढ़ा है। लेकिन इस जंग के बीच में अमेरिका में 150 कुली बच्चों की मौत का दावा भी और ईरान के हमलों से कुवैत के रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक कुवैत पर 173 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुए हैं। ईरान ने अब तक 384 ड्रोन अटैक किए हैं। कुवैत की ओर ईरान ने अटैक किए हैं। ईरान के हमलों में लगातार लोगों की जान जा रही है। लेकिन इसी बीच भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के हमलों पर कुवैत के रक्षा मंत्री का बयान, 178 बैलिस्टिक मिसाइल अटैक अब तक हुए हैं और भारत की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर असर पड़ा है। 43 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। तो देखिए, लगातार तनावपूर्ण स्थिति, इसके बाद में अमेरिका ने एक और एडवाइजरी जारी की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बात करें अगर तो उस पर भी 43 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। पश्चिम एशिया आने वाली और जाने वाली 43 फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। तो अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला, डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, ये जो तनावपूर्ण स्थिति है ये लंबी चल सकती है अगर ईरान ने समय रहते सरेंडर नहीं किया, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका हमले में 160 स्कूली बच्चों की मौत हुई है, ईरान ने कहा। और ईरान की ओर से जो हमले किए गए कुवैत और दूसरे खाड़ी देशों पर, मिडिल ईस्ट के देशों पर, उसमें भी लगातार लोगों की मौत हो रही है। ऐसी खबरें ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लगातार तनावपूर्ण स्थिति और डोनाल्ड ट्रंप का इस समय पर आकर ये कह देना कि जो संघर्ष है वो लंबा चलेगा। अगर समय रहते ईरान ने सरेंडर नहीं किया, हथियार नहीं त्याग दिया और हथियारों का साथ छोड़कर ईरान को अब सरेंडर की स्थिति में आना है, पाकफौज पर आना है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। नहीं तो सेना भी उतारने के लिए मैं तैयार हूं। पूरे विश्व में भले ही आप मार्केट की बात करें, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही तनाव की बात करें, इस जंग का असर साफ तौर पर पड़ा है। क्योंकि इजराइल और ईरान की इस जंग में जब से अमेरिका की मध्यस्थता और अमेरिका के द्वारा ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हमले किए गए हैं, साफ तौर पर ये तस्वीरें डराने वाली। ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी और अमेरिका ने दी है और ईरान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई जारी रहेगी, अमेरिका ने ये कह दिया है।